हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सभी। तो भाई आज ये क्लास रिकॉर्डेड मिलने वाली है आपको, है ना। मुझे थोड़ा कहीं जाना पड़ रहा है इस वजह से, तो आपकी कंटिन्यूटी ख़राब नहीं हो, क्योंकि कल संडे है, कल तो वैसे भी नहीं होने वाली थी क्लास, तो इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड डाल के जा रहा हूँ, है ना। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई, एज वाला कुछ चैप्टर चल रहा है ना, जिसकी पिछली 2 क्लास हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास रहेगी आज। तो बच्चे मैं आपसे फिर ये कहूँगा, जिस किसी ने अगर पिछली 2 क्लास नहीं देखी है ना, तो वो पीछे की 2 क्लास आपको देख लेनी है। और भाई इसमें कंसेप्ट इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, 2 3 4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, उसी बेस पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ये है कि हम प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों की लैंग्वेज बस घूम जाती है ना, अलग अलग तरीके से चीज़ों को पूछ लेता है बोल के, तो वो सारी चीज़ों को हमें प्रैक्टिस से ही अच्छा करना है। तो ये आज की क्लास, इसको ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर कंटिन्यूस मंडे को क्लास मेरी रहेगी, है ना, सेम 4 बजे। तो आज ये आपको रिकॉर्डेड रहेगी, तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बीच में गैप दूंगा, तो जब आप इस क्लास को देखोगे तो आपको खुद भी वही फील करना है कि कॉपी पेन लेके पहले खुद का आंसर निकालना है, बाद में मैं सॉल्व करा ही दूंगा। तो इससे क्या है ना बच्चे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, उससे आगे चलते हैं भाई। कल कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था हमने क्वेश्चनों को, शायद ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ ये क्वेश्चन कर लिया था भाई हमने। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, है ना, ये क्वेश्चन देखेंगे। एक बार देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 साल क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 18 में, 18 साल नहीं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु के बराबर था। तो पिता की वर्तमान एज 38 ईयर दे रखी है, तो 5 साल पहले बेटी की आयु कितनी थी, है ना। तो सबसे पहले जब पिता की वर्तमान दे रखी है, तो सबसे पहले बेटे की वर्तमान निकालेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे, है ना। इसको कोई ये शॉर्टकट नहीं है कि ये इसकी बराबर दे रखी है तो इसमें 2 का डिवाइड करके 19 साल क्या आ जाएगी, इसकी वर्तमान आ जाएगी, है ना। होगा तो इसमें यही, बट ये चीज़ होती क्यों है और किस वजह से हो रही है, ये चीज़ हमको जाननी है, ठीक है। तो देखो अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बच्चे ये कह रहा है कि यहाँ जो पुत्र है, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है मैंने क्या मान ली, उसको x मान ली, यानी कि पुत्र का जन्म यहाँ कहीं होगा x वर्ष पहले, तो ये कितना x। जब ये पुत्र का जन्म हुआ था तो उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर थी, किसकी, उसके पिता की। तो उसके पिता की आयु कितनी थी यहाँ पे x, जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो भाई यहाँ वर्तमान में पिता की आयु कितनी दे रखी है बच्चे, पिता की दे रखी है 38। तो यहाँ से यहाँ कहीं पिता का जन्म हुआ होगा, x ये और x ये, तो 2x हो जाएगी, वर्तमान में पिता की 2x हो जाएगी, तो 2x बराबर 38, तो x बराबर क्या आ गया, 19। ये किसकी आ गई, पुत्र की वर्तमान आ गई। तो 5 साल पहले कह रहा है, तो इसमें से 5 क्या कर दूंगा बच्चे, मैं माइनस कर दूंगा, तो इसमें से 5 माइनस कर देना है, तो 5 साल पहले कितनी आ जाएगी, 14 ईयर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14 ईयर आ जाएगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही दे कि तुम्हारे वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु के बराबर था, है ना। बराबर ना कह के 4 गुना भी कह सकता है, 3 गुना भी कह सकता है, 5 गुना भी कह सकता है। तो इसी तरीके से जितना गुना कहेगा उसी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्या है ना, जब कंसेप्ट अगर दिमाग के अंदर क्लियर हो गया तो फिर हमें क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से उतना ही साल छोटा है जितना सी से बड़ा। बी और सी की आयु का योग 60 साल है, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। बी और सी की आयु का योग कितना दे रखा है, 60 साल दे रखा है, तो ए की आयु क्या है। तो देखो इसको जानेंगे, ये कह क्या रहा है,
ए बी से उतना छोटा है, कितना छोटा है, बी बड़ा है, इससे ये छोटा है कितना, इतना छोटा है कि जितना सी से बड़ा है, तो सी से कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है जितना कि छोटा। तो ये गैप है ना दोनों भाई, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक बच्चे, है ना। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ, यहां से जब मैं कंडीशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि b माइनस ए, यानी कि ये वाला गैप और ये गैप दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस के क्या हो जाएगा, c, है ना। तो ये मैंने दोनों अंतर को क्या कर दिया भाई, बराबर कर दिया। तो इसको क्या करना है, जब a इधर जाएगी तो 2a हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो b प्लस के c, तो a बराबर क्या आ गया बच्चे यहाँ से, b प्लस c बटे कितना आ जाएगा, 2। अगर इस तरीके का रिलेशन दिया होता है तो उसमें कुछ नहीं करना, ये हर क्वेश्चन में इस तरीके से बच्चे आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। तो करना क्या है, ये अगर बीच वाला निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के इनका क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो देखो क्वेश्चन में b प्लस c का आयु का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60, तो डिवाइड कितने का कर दूंगा, 2, तो ये क्या आ जाएगा, a की आयु आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 30 ईयर आ जाएगी। तो ये किसकी आ गई बच्चे, a की आ जाएगी, है ना। तो इस वाली कंडीशन में अब आपसे b भी पूछता है, a भी पूछता है, 2 की देगा, 1 की वैल्यू आपसे पूछेगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बस यही है, आपको प्रैक्टिस करनी जितनी ज़्यादा, मैं आपसे एक बार फिर यही चीज़ बोलूँगा कि मैथ के अंदर जो कुछ भी है प्रैक्टिस है। एक बार समय लगता है कंसेप्ट को जानने में, तो एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद बच्चे बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी ही एक्यूरेसी आएगी आपके अंदर, है ना। क्योंकि पता है क्वेश्चन तो हर कोई निकाल लेगा, आप कोई ज़्यादा समय में निकालता है, कोई कम समय में निकालता है, बट क्या है ना, पेपर टाइम में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना, टाइम का भी बड़ा महत्व रहता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय देंगे, अगले क्वेश्चनों के लिए समय नहीं बचा पाए, तो हमें उम्मीद ये रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, समय बचा के चलना है। तो अपने कंसेप्टों को इतना क्लियर रखना है कि कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके का कंसेप्ट लगने वाला है। तो भाई ये क्वेश्चन अभी से मैंने बताया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 ईयर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है बच्चे, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं हर बहुत ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड क्लास मुझे भी डालना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं आज की क्लास इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको क्या ना समय पे क्लास मिल जाए और आपका क्या रिदम नहीं टूटे, क्या ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा इससे भी, है ना। वैसे भी तो आप लोग बाद में ही देखते हो, लाइव तो आते ही नहीं हो। नेक्स्ट चले भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, प्रेजेंट में ए बी से कितना छोटा है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि बी माइनस ए कितना दे रखा है, 8 ईयर। 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 4 साल पहले की बात कर रहा है ये, तो इनकी आयु का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है बच्चे, 1:2 दे रखा है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मुझे आप यहां से एक चीज बताएंगे बच्चे, ये बताएंगे कि यहाँ आपको इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 8, और 4 साल पहले का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2। बट ये अंतर तो हमेशा बच्चे बराबर रहेगा ना, तो ये एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के आ गई। तो यहाँ से ए का 8 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा बच्चे, 16 हो जाएगा। अब मुझे क्या वर्तमान पूछी है, तो यहाँ पास्ट से जब प्रेजेंट पे जाऊंगा तो ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसमें मैं 4 साल और जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ दूंगा बताओ। तो इसमें मैंने 4 साल और ऐड कर दिया, तो वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 ईयर। बी कितने का हो जाएगा भाई, 20 साल का हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है बच्चे, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा मैं क्या ना, जैसे जब लाइव क्लास रहती है तो मुझे भी पता रहता है, बच्चे आंसर करते हैं, तो यहाँ मुझे आइडिया नहीं हो पाता, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, आप भी क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो, तब वीडियो को आगे करो, है ना।
क्योंकि ये तो तुम्हारे हाथ में। तो जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो पहले उसको 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, उसके बाद खुद अपना दिमाग लगाओ, और जब हो रहा है तो बेटर है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वीडियो को आगे चलाओ, जब उसका सॉल्यूशन देख लो कि किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, एक दिन का एडजस्टमेंट है, बाकी तो साथ में रहेंगे ही पर डे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो ये वही क्वेश्चन है, अभी जो ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा था वही वाली कंडीशन का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ घुमाया कुछ नहीं है, सेम है, बस नाम दे दिए, वहां आपको ए और बी बोल दिया था, है ना। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, राम श्याम से उतना ही छोटा है, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा। तो तरुण से ये दोनों गए बराबर हो गए, नहीं हो गए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में बच्चे हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी बच्चे, इसकी कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ये बीच वाला आर, तो आर क्या होता है एस प्लस टी, यानी कि इन दोनों का आधा हो जाएगा। यही तो पढ़ा था पीछे वाले, अभी जो मैंने बताया आपको, क्लियर है ना। बस इसको लिख लेना है कौन किससे बड़ा है और कैसे बड़ा है। श्याम और तरुण होगा ना ये, है ना। तो श्याम और ये तरुण होगा भाई, श्याम और तरुण की आयु का योग। तो श्याम और तरुण की आयु का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है 64। तो राम की आयु पूछिए, तो 2 का डिवाइड कर दोगे तो राम की आयु कितनी आ जाएगी बच्चे, 32 ईयर आ जाएगी। बताओ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, किसी को कोई डाउट है ना, क्लियर है ना, आ गया समझ में। पहले मैंने इसको बताया, ये कंडीशन आ रही है, वे बीच वाला निकालना है, तो आगे और पीछे वाले दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा कर देना है ना। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चले बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। कपिल कहता है कि मेरे 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके उसमें 3 साल पहले की आयु में 3 का गुणा करके घटा दिया जाए तो मेरी वर्तमान उम्र प्राप्त होगी। तो क्या मेरा वर्तमान, तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है। तो एक बार भाई कर लेते हैं इसको, इसने कंफ्यूजन तो नहीं कर दिया है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है इसमें, तो एक बार कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, है ना बच्चे। हाँ देखो भाई, जैसे करके क्वेश्चन सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो देखो जैसे कह रहा है उस तरीके से इसको बनाना है। कपिल कहता है कि कपिल की आयु को हम क्या के ही मान लेते हैं, है ना। कपिल की आयु को के मान लो, या कपिल की आयु को एक्स मान लिया, वर्तमान आयु कि 3 साल बाद की आयु। तो 3 साल बाद कह रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा 3 साल बाद, ये मैंने वर्तमान की मानी, किसकी मानी बच्चे, वर्तमान की। 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके, तो 3 साल बाद की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। इसमें कितने से 3 से गुणा करके उसमें 3 साल पहले, तो 3 साल पहले x माइनस 3 हो जाएगी, क्योंकि जो भी कैलकुलेट करते हैं वर्तमान से करते हैं। आयु में 3 से गुणा करके इसमें गुणा करके घटा दिया जाए तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त, यानी कि इसकी वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, x प्राप्त होती है। तो देखो जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही हमने इसे बना दिया है, तो इसे ही यहाँ क्या कर दो, अब सॉल्व कर दो, यहाँ से x का मान निकाल लो, उसकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी 3x प्लस के 9, ये माइनस 3x प्लस के ये भी 9 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा x। 3x से 3x कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 ईयर। तो कपिल की वर्तमान आयु कौन सी आ जाएगी, 18 ईयर। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। जैसे करके लैंग्वेज में बोला है उसी तरीके से एज इट इज हमने इसको बना दिया है।
है ना, समझ में आ गया। तो जैसे कहा है ना, यहाँ जैसे 3 साल बाद कह रहा है तो वर्तमान की आयु मैंने x मान ली, तो बाद कह रहा है तो उसमें 3 साल जुड़ जाएगा, उसका 3 गुना। फिर कह रहा है 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना करके घटा दिया जाए तो प्रेजेंट एज आ जाती है। तो जो कहा है मैंने बस वो कर दिया, यहाँ से x का मान निकाल लिया और आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, आ गया समझ। नेक्स्ट चले भाई, अगला क्वेश्चन देखो। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 7:1। 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पुत्र की आयु का 26 गुना था, है ना। तो 2 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो ये कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, यानी कि ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? तो प्रेजेंट में, है ना, फादर का और सन का रेशियो क्या है भाई? 7:1। 2 साल पहले, है ना। अब ये कहाँ की बात कर रहा है? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता इसकी मैं 7x और इसकी x, तो 7x इंटू x, आयु का गुणनफल पुत्र की आयु का 26 गुना है, यानी कि x का कितना हो जाएगा? ये 26 गुना हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती कर गया मैं। देखो अब 2 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो प्रेजेंट एज का दे रखा है, तो इसमें से इसको थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, इधर जगह मिल जाएगी फिर आप, है ना। ये प्रेजेंट दे रखा है, ये क्या वर्तमान की कंडीशन क्या दे रखी है? फादर की और सन का रेशियो कितना दे रखा है बच्चे? 7:1। तो ये 7x और ये कितना हो जाएगा? x। अब 2 साल पहले, कितना साल पहले? 2 ईयर पहले। तो 2 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि 7x माइनस 2, पुत्र की कितनी है? x माइनस के 2 करना है, पास्ट में आऊंगा तो माइनस करूंगा। तो क्या कह रहा है? पुत्र की आयु का 26 गुना था, तो पुत्र की आयु 2 साल पहले कितनी थी? x माइनस 2 का कितना हो जाएगा? ये 26 गुना, यहाँ इंटू में भाई इसको, है ना, ये 26 इंटू में है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो 7x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 26। तो 7x बराबर क्या आ जाएगा? 28। तो x बराबर क्या आ गया बच्चे? 4 आ गया, है ना। तो आपसे पूछा क्या है? पुत्र की आयु पूछी है, तो x की वैल्यू, x तो कितनी हो जाएगी? 4 ईयर हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे कहा है ऐसे हमने क्वेश्चन को बना दिया है, बाकी का कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ना। तो जैसे यहाँ कहा है ना, प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, 2 साल पहले की कंडीशन जाएगी तो प्रेजेंट के रेशियो में 2 साल माइनस करूंगा, तो उन दोनों का गुणनफल पुत्र की आयु के 26 गुना है, ये बात कह रहा है आपसे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो क्या कह रहा है। पिता पुत्र की आयु का अनुपात, अनुपात योग 72 वर्ष है। अनुपात योग एक बार देखते हैं भाई, ये क्या क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की आयु का योग है, ये अनुपात वनुपात कुछ नहीं लिखा है बीच में, इसे काट देंगे। पिता और पुत्र की आयु का योग 72 है। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था। कितना था? पिता की आयु का 15 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु निकाला है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि पिता, फादर और सन का सम कितना दे रखा है? 72 ईयर, है ना। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, है ना, पिता की आयु का 15 गुना था। तो 3 साल पहले, तो f माइनस के 3 साल पहले कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल s माइनस के 3, पिता की आयु का 15 गुना। तो पिता की आयु f माइनस के 3 का कितना हो जाएगा? 15 गुना। 15 से भाई, सॉरी 15 से नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा? इससे क्या कट रहा है? देखो, इससे ये कट गया,
तो s माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 15, तो s बराबर क्या आ जाएगा 18। यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ गई 18। तो आपसे किसकी पूछिए, पिता की। जब ये बच्चे 18 आ गई तो फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की हो जाएगी भाई 72 माइनस के 18, तो कितनी हो जाएगी 54 ईयर। कितनी हो जाएगी 54 ईयर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना। पिछला वाला क्वेश्चन था वही चीज थी, यहाँ आपको सम दे दिया है इसका, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया था, रेशियो दिया था, यानी कि अनुपात दिया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल पहले कह रहा है तो 3 माइनस कर देंगे। अगर इसी कंडीशन को 3 साल बाद कहता तो 3 साल बाद कहता तो इसमें 3 साल जोड़ देते, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे के क्वेश्चन पे। तो भाई इसमें आपको इसी तरीके से करना है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 125% है ना, इसको परसेंटेज लिख लेंगे। एवं 10 वर्ष बाद की उम्र का 83 सही, है ना, ये 83 सही 2/6% है, तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र। बेटा देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं आपको, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को लेके चलना है, उसी से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन को नहीं सॉल्व करना है, मैं यहाँ समझाने के लिए दोनों से करके दिखाऊंगा, बट आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब दोनों कंडीशनों को सॉल्व नहीं करना है। तो देखो ये क्या कह रहा है, अब ये इसको क्वेश्चन को समझेंगे। ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, तो 125%, तो 125% को कितना लिख दूंगा मैं, तो 5/4, तो यानी कि 10 वर्ष पहले 4 होगी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 5। ये क्या है, प्रेजेंट है ना। अब देखो दूसरी वाली कंडीशन, या तो इस कंडीशन से बना या दूसरी वाली से बना, दोनों से ही आंसर आएगा। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कंडीशन आ गई, तो इसमें क्या कह रहा है 83 सही 2/6%। देखो इसको या तो अपने आप कर लो, इसको फ्रैक्शन को तोड़ लो, ये हो जाएगा। देखो इसको तोड़ूंगा तो 500/6, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा किया, 2 0 से 2 0, यानी कि वर्तमान में ये 5 होगी, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये कंडीशन कह रहा है। अब इसमें से किसी एक कंडीशन को बनाना, दोनों को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो देखो 4 से कितना बढ़ गया ये 1, तो वास्तविकता में कितना बढ़ रहा है 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी 50 ईयर, है ना। और देखो दूसरी वाली कंडीशन से भी मैं इसे बनाता बच्चे अगर, तो देखो 5 से ये कितना बढ़ा 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 10 दे रखी है, तो यहाँ से भी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती 50 ईयर। तो दोनों ही कंडीशन से ये आंसर निकलेगा, तो दोनों का दोनों से नहीं बनाना है, किसी एक कंडीशन को उठाना है, जो तुम इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर पा रहे हो उसी से इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो कल वाली जब इस क्लास को देखो तो बाद में कमेंट कर देना, अगली जब मैं क्लास लूँगा वहाँ चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस हम आपके साथ खड़े हैं और आप बस आपसे सपोर्ट की हमें बस यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा वीडियो को जितना शेयर वेयर कर सकते हो वो करो, है ना। तो उससे क्या होगा कि बस हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपको पढ़ाने का और बताने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें भाई। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को एक से ही बनाना, ये लिखा है कितना 166 से ही 2/6 परसेंटेज, है ना, और ये कितना लिखा है 71 से ही 3/7 परसेंटेज। अब देखो दोनों से मत बनाना ऐसे, ये 12 वर्ष पहले 166 से ही 2/6% है, इसको अगर मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा तो ये कितना हो जाएगा
ये 166 लिखा है या 66 लिखा है? ये तो 166 तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा भाई। ये बच्चे 166 नहीं, ये सिर्फ 166 होगा। कितना होगा? इसको कितना कर लेना है? 66 से 2/6% कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना? 36 और 6, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई। ये मुझे लग रहा है ये इसमें ये गलत रख दिया है डाटा कुछ, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे 166, ये डाटा ये ऐसा फ्रैक्शन गलत ही बनेगा। 166 सही 2/3% है ना? तो ये यहाँ डाटा गलत है ये वाला, तो इसको नहीं देखेंगे। ये दूसरा वाला सही है ना? दूसरा वाला से गिर दे तो हो जाता है यहाँ। तभी तो ये दोनों मैच नहीं खा रहे, मुझे पता है, क्योंकि जब ये दे रखा है तो ये दे रखा है, दोनों से कंडीशन से सेम क्वेश्चन आएगा आंसर, बट इससे मुझे नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं होके आ रहा है वो। तो ये अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, ये आप कैलकुलेशन कर देख लेना, 500/3। तो परसेंटेज के लिए 100 का यहाँ गुणा करूँगा, 0 से 0, 5 बटे कितना हो जाएगा? 3। यानी कि 12 साल पहले 3 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ से ये कितनी बढ़ रही है? 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 12। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 6। तो इसकी वर्तमान पूछेगा तो इसमें कितनी हो जाएगी? 30 साल, यानी कि 30 ईयर। देखो दूसरे वाले से भी आप ये बनाओगे तब भी ये बन जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इससे कैसे बनेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 49। और ये हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 500 बटे कितना हो जाएगा? 7। और 100 का गुणा किया तो 5/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 5/7। यानी कि प्रेजेंट में 5 था, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से ये कितना बढ़ा? 2। तो 2 रेशियो को कितनी आ जाएगी? 12। 1 की कितनी आ जाएगी? 6। तो यहाँ से 5 की कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना? आपको पेपर में एक ही करनी है, क्योंकि मुझे इसका मालूम इसलिए चला था ये गलत क्यों है, क्योंकि दूसरी वाली यहाँ मैच नहीं कर रही थी। फिर ये दूसरी वाली कंडीशन से अलग कंडीशन बन रही थी, इससे कुछ अलग बन रही थी, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा बढ़िया से, है ना? तो आज के लिए इतना ही। बाकी की एक क्लास और बची है इसकी, एक क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना? एक क्लास और लगाएंगे इसकी। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करना है चीज़ों को और प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आए, एक नहीं 2 बार देखो, बट क्या है, कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।